वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं जेडी क्लासेस। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जयंत द्विवेदी, जेडी सर। सो स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ में। एज यूजुअल, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद फिर मैंने आपके लिए फंजाई के टॉपिक को क्लियर किया, फिर एल्गी के टॉपिक को क्लियर किया। ये 3 चैप्टर्स हो चुके हैं और अगर इनके बारे में आपको देखना है, जानना है, समझना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे पुराने वीडियो देखिए, आपको डिटेल में इनके बारे में नॉलेज मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एज यूजुअल, जैसे कि मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके लिए यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा, राइट। सो मैं इस स्पिरिट के साथ में इस क्लास को स्टार्ट करता हूं, राइट। तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा के बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक क्या था कि प्लांट में रूट जैसे स्ट्रक्चर, लीफ जैसे स्ट्रक्चर और स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। यहां पर थोड़ा सा एवोल्यूशन हो चुका है, जिसमें रूट तो नहीं, रूट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, और ये थैलस लाइक बॉडी है जो स्टेम जैसा फंक्शन करती है, और इसके ऊपर छोटे छोटे यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम स्केल्स कहते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में फंक्शन करते हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा वो प्लांट है जो मेनली लैंड में पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें हम एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर सेक ऑफ देयर रिप्रोडक्शन। इनके स्पर्म्स को स्विम करके फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचने के लिए या oogoनियम तक पहुंचने के लिए इन्हें चाहिए होता है वाटर की फिल्म। तो बिना वाटर के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। दूसरी अगर मैं खास बात करूं, सो दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट। तो नॉन वैस्कुलर, दे आर नॉन वैस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये जमीन में पाए जाने वाले ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट नहीं होता। अगर मैं वैस्कुलर बंडल की बात करूं तो वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, कंडक्टिंग टिश्यूज इनके अंदर नहीं पाए जाते, किसी भी तरह के इनके अंदर मैकेनिकल टिश्यूज नहीं पाए जाते। बाहर की वॉल सेलुलोज की बनी होती है और सेल वॉल जो सेलुलोज के फॉर्मेशन की वजह से एज यूजुअल प्लांट की तरह ही होते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी यहाँ पे दोनों मौजूद होते हैं। ये थोड़ा सा एल्गी से एडवांस होते हैं। अब आइए बाकी इनके फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये मेनली उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर मॉइस्चर होती है, शेडी एरिया पाए जाते हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां पे फ्लोरिश करते हैं, पंचमढ़ी हिल्स, दैट इज द मध्य प्रदेश। तो एमपी में पंचमढ़ी हिल्स में ये फ्लोरिश करते हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ द प्लांट्स, राइट। ये यहां पर इसका एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म मार्केंशिया है। मार्केंशिया में फीमेल थैलस और मेल थैलस दोनों अलग अलग होते हैं। यहां पर डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है, मतलब कि थैलस 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका होता है, राइट। उसके बाद अगर बात की जाए तो इनके ऊपर ये आर्चिगोनियोफोर मींस आर्चिगोनिया को बियर करने वाले, 4 मींस होता है बियर करने वाले, ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इसको हम आर्चिगोनिया बोलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। यहां पर एंथ्रीडियोफोर मींस एंथ्रीडिया को बियर करने वाली ब्रांच, राइट। तो यहां पर ये इसका मेल स्ट्रक्चर है या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, राइट। इसके अंदर कुछ ये गैमा कप, ये कप शेप्ड बॉडीज पाई जाती हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। सो ये प्लांट का कुछ स्ट्रक्चर है। यहां पर ये जो थैलस है इसमें पैरेनकाइमेटस टिश्यूज पाए जाते हैं, मतलब टिश्यूज लाइक स्ट्रक्चर का यहां पे डेवलपमेंट हो जाता है, सिर्फ वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब एक और खास बात, इनके बारे में यह कहा जाता है कि जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट दैट इज पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट क्या है? ये जो दोनों आपके प्लांट के स्ट्रक्चर फिजिकली विजिबल दिख रहे हैं, ये गैमेटोफाइट है, दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। तो गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड होता है। तो हम ये कहते हैं कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर पैरासाइट होता है। इसका ये मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद यहां पर जो बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, ये बॉडी स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर स्पोरोफाइट डेवलप होता है, स्पोरोफाइट इसके ऊपर उगता है, स्पोरोफाइट खुद में यहां पर
अपने लिए फूड का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो स्पोरोफाइट फूड के लिए फूड का फॉर्मेशन नहीं करता, तो क्या होता है, यहां पर इसमें हॉस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये हॉस्टोरिया है, तो इसे हम हॉस्टोरिया कहते हैं। ये क्या करता है, अब देखिए, ये आपका गैमेटोफाइट बॉडी है और ये आपकी स्पोरोफिटिक बॉडी है। स्पोरोफिटिक बॉडी जो कि डिप्लॉइड है और गैमेटोफिटिक बॉडी जो कि हैप्लॉइड है। ये क्या करता है, इस हैप्लॉइड बॉडी से अपने लिए न्यूट्रिशन लेता रहता है और इसी के ऊपर रहता है, और ये इसका कैप्सूल हो गया। तो इसी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि जो स्पोरोफाइट है हमारा, जो 2n बॉडी है, दूसरा प्लांट है, वो डिप्लॉइड पॉइंट हैप्लॉइड प्लांट के ऊपर पैरासाइट जैसे फंक्शन करता है, राइट। दिस इज द peculiarity of actually this one ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट में एक स्पेशल फीचर होता है जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो अलग अलग तरह की प्लांट बॉडीज पाई जाती हैं, राइट। किसी किसी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में होते हैं और कुछ में जैसे कि मार्केंसिया एक ही साथ पाए जाते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं इनमें रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन में कुछ तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स बॉडीज कैसे पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं खास बात करूं इसकी, तो चौथी इसकी खास बात क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो तरह के डिफरेंट प्लांट पाए जाते हैं, और यहां पर एंथरीडियम एंड दूसरा होता है आर्चिगोनियम। तो एंथरीडियम जो होता है ये मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्चिगोनियम ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथरीडियम के ऊपर यहां पर इसके अंदर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर मेल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दे आर जनरली बाइफ्लैजिलेट, फ्लैजिला इनके बड़े होते हैं और वाटर में स्विम करके ये आर्चिगोनियोफोर के थ्रू आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं। आर्चिगोनियम में जो आपका आर्चिगोनियम है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन कुछ इस तरह से होता है, राइट। यहां पर इस वाले पार्ट को, जहां पर एग मौजूद होता है, दिस इज एग, इस वाले पार्ट को हम लोग वेंटर कहते हैं, राइट। और यहां पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम नेक कैनाल सेल, NCC नेक कैनाल सेल, और इन्हें VCC वेंटर कैनाल सेल बोलते हैं। तो नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल पाई जाती हैं। ये एग पाया जाता है और एग के ऊपर यहां पर सिंगल लेयर की शील्ड पाई जाती है। तो यहां पर देखिए एल्गी में और इसमें डिफरेंस ये होता है कि यहां पर जो सेल्स हैं या यहां पर जो स्ट्रक्चर है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो यहां पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर हो गए हैं। ये कुछ आप देख रहे होंगे कि पिस्टिल्स की तरह डेवलप होते जा रहे हैं। तो यहां पर मल्टी सेलुलर सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है। यहां पर स्पर्म आता है, नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल डिसॉल्व हो जाती हैं और उसके बाद यहां फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट बनने के बाद फिर से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब अगर मैं आ जाऊं तो एक आखिरी बात आपको यह मैं बताना चाहूंगा कि इसमें थैलस डॉर्सीवेंट्रल होता है। अपर सरफेस पे स्केल पाई जाती हैं, लोअर सरफेस लाइट कलर की होती हैं। यहां पर अगर राइजोइड्स की बात की जाए, ये मल्टी सेलुलर हो सकती हैं, ये यूनिसेलुलर हो सकती हैं, ये मिनरल और वाटर का एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करती हैं। ये रूट के जैसी होती हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट रूट। ये लीव्स के जैसी होती हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट लीव्स। तो स्टिल हम इसको थैलस लाइक बॉडीज कहते हैं। होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास तक पहुंच जाए जहां तक एक्चुअली इनकी ज़रूरत है। जिन लोगों को फ्री, जो लोग पेड एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन लोगों के पास तक ये एजुकेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग मी। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल JD क्लासेस। थैंक यू सो मच।